संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। संगत जी, क्या अफर्मेशन में इतनी शक्ति है? क्या केवल 21 दिनों में एक ही अफर्मेशन से हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? हम अपना जीवन केवल 21 दिनों में बदल सकते हैं? क्या अफर्मेशन का यूज करके हम अपनी लाइफ में धनवान बन सकते हैं? क्या अफर्मेशन मुझे पढ़ाई में हेल्प कर सकती है? क्या अफर्मेशन मुझे स्वस्थ बना सकती है? क्या अफर्मेशंस मुझे सक्सेसफुल व्यक्ति बना सकती हैं? तो उसका उत्तर है हाँ संगत जी, हम कर सकते हैं। यह सब कुछ हम केवल कुछ ही दिनों में कर सकते हैं अपने सोचने की शक्ति के द्वारा, अफर्मेशंस के द्वारा, केवल एक अफर्मेशन के द्वारा। आज हम इस वीडियो में निरंकार द्वारा दिए गए एक अमूल्य दात, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसकी शक्ति को और थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। संगत जी, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, बहुत ज्यादा लाभ होगा आपको। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अफर्मेशंस आखिर है क्या। हमारे माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए बनाया गया एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक सकारात्मक वाक्य, एक सकारात्मक बात, और यह सकारात्मक शब्द भी हो सकता है। केवल एक शब्द भी हमारा जीवन बदल सकता है। तो जो हम सोचते हैं उसे अफर्मेशन कहते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में गौर करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी ज्यादातर नेगेटिव बातें और नेगेटिव थिंकिंग ही हमेशा होती है। ऐसा सोचने और बोलने से हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, हमारा मन अशांत रहता है। अगर हमारी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, यदि हम अपनी लाइफ में सुकून, शांति, हर एक चीज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, जिसे हम पॉजिटिव बदलाव कहते हैं, तो हमारे माइंड को पॉजिटिव सोचने और पॉजिटिव बोलने के लिए भी ट्रेन करना पड़ेगा। और इस ट्रेनिंग को देने के लिए हमें अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी पड़ेंगी। पॉजिटिव अफर्मेशन के जरिए आप जो करना चाहते हैं या आपकी लाइफ में जो नहीं है उसे आप क्रिएट करना चाहते हो, तो वह सब बातों को आप एक कोरे कागज पर लिख लीजिए और उसके बाद आपको उस बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट बनानी होंगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट यह होगा कि मैं धनवान हूं। यह सोचना पड़ेगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यह बात समझ आ जानी चाहिए कि मैं धनवान हूं, इस दुनिया में बहुत सारा धन है, मैं अमीर बनने के लायक हूं। इस तरह की अफर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि मुझे यह काम करना पसंद नहीं है, तो तुरंत अपने आप से पूछो कि आपको क्या करना पसंद है, और तुरंत आप जो करना है उसके बारे में सोचने लग जाएं। अगर हम यह सोचते हैं कि मैं दुखी नहीं होना चाहता, तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई क्लियर पिक्चर नहीं देगा, इससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। इसलिए हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना कि मैं दुखी नहीं होना चाहता। एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड को नहीं होने वाला कोई भी काम नहीं आता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को केवल और केवल पॉजिटिव पसंद है। उसका काम ही पॉजिटिव रखना है। वह ना वाले किसी भी काम को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी पिक्चर नहीं मिलेगी और कुछ भी नहीं होगा। हम दुखी नहीं होना चाहते परंतु फिर भी होते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें एक पॉजिटिव थॉट, हमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट चाहिए, हमें खुशी चाहिए। तो उसका अफर्मेशन यह है कि मैं खुश हूं। जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह अफर्मेशन मिलेगी कि मैं खुश हूं, तो दुख अपने आप ही चला जाएगा। यह निरंकार की एक बहुत बड़ी दात है। लोग मुझे पसंद करते हैं,
दुनिया बहुत खूबसूरत है। इस तरीके से आप जब पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो जिंदगी बदलने लग जाएगी। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को स्पष्ट कर लीजिए और उससे रिलेटेड अफर्मेशंस बनाइए। जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो तो उसका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, अपना विजन क्लियर रखकर, अपना फोकस एकदम क्लियर रखकर ही बनाना है। अफर्मेशंस एक तरह से हमारे माइंड का पॉजिटिव पावर बूस्टर है। जिस तरह से एक बीज को जमीन में बोया जाता है तब उसकी प्रोग्रेस फास्टेस्ट तरीके से होती है, इसी तरह पॉजिटिव अफर्मेशन भी हमारे माइंड में खाद्य की तरह काम करती है। इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें हमारे माइंड को देनी ही होंगी। अगर हम अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स निकालकर पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे तो लाइफ में भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। हमें रिजल्ट्स भी पॉजिटिव ही मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि अफर्मेशन हमारे ऊपर कितना असर कर सकती है। संगत जी, 4 दोस्त होते हैं, भूपेश, यश, हिमांशु और आकाश। चारों एक साथ मिलजुल कर रहते, खेलते, पढ़ाई करते, चारों हर वक्त साथ में ही रहते। एक बार 2 दोस्तों को एक शरारत सूझी, यश और भूपेश को। उन्होंने प्लान बनाया कि अपने एक दोस्त आकाश को परेशान करने की एक तरकीब सोची। चारों दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते थे। तो एक बार की बात है, चारों दोस्त ऑफिस में पहुंचे। जैसे ही आकाश ऑफिस में पहुंचा तो यश ने परेशान होकर आकाश को कहा, दोस्त कैसे हो, क्या बात है, तुम बीमार हो? आकाश ने आश्चर्यचकित होकर यश को कहा, भाई तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो यश ने कहा, दोस्त तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारे चेहरे पर परेशानी देखकर मुझे लगा कि तुम बीमार हो, इसलिए पूछ रहा हूं। आकाश ने कहा, नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु थोड़ी देर बाद आकाश के पास भूपेश आया और उसने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या बात है, निराश निराश जैसे दिख रहे हो। अब दूसरी बार सुनने से आकाश सोचने लग गया कि मैं सच में बीमार हूं क्या मैं ठीक नहीं लग रहा, मेरे चेहरे को क्या हो गया है? और खुद उसे अपने मन में बीमार होने की शंका आ गई। थोड़ी देर बाद तीसरे दोस्त हिमांशु ने कहा कि आकाश को क्या हो गया है, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्या तुम आज बीमार हो? अब तो आकाश को पूरा शक हो गया कि सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चेहरे पर जरूर बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह आकाश को थोड़ी देर बाद बेचैनी और जैसे सच में ही उसकी तबीयत ठीक नहीं हो ऐसा महसूस होने लग गया और वह तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ऑफिस से छुट्टी लेकर घर चला गया। इस सारी बात को अभी ध्यान से निरीक्षण करो कि आकाश जब सुबह आया था तब तो वह एकदम स्वस्थ था, उसे कुछ भी नहीं था। सिर्फ अपने दोस्तों की बात सुनकर उसकी तबीयत क्यों बिगड़ गई? क्या उसका कारण जानते हैं आप? उसका कारण है नेगेटिव अफर्मेशन जो आकाश के दोस्तों ने मिलकर आकाश के साथ किया था। क्या एक अफर्मेशन एक व्यक्ति को बीमार कर सकती है? संगत जी सोचो, यह तो एक नॉर्मल इंसान की नॉर्मल सी बात थी जिसके कारण आकाश बीमार पड़ गया। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताऊंगा, सुप्रीम अफर्मेशंस। ये क्या होती हैं? एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाला सुपर ह्यूमंस जो साधना कर करके एक बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच चुका इंसान, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई, बहुत ही उच्चतम स्तर का वह पुरुष जिसकी फ्रीक्वेंसी आम मनुष्यों से बहुत ही ज्यादा ऊपर हो। ऐसे महान व्यक्ति के साधारण से बोल भी हमारे जीवन में चमत्कारों से हमारा जीवन भर सकते हैं। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि पॉजिटिव अफर्मेशंस का हमारे ऊपर कितना बड़ा असर हो सकता है।
तो पॉजिटिव अफर्मेशन हमें किस प्रकार से करनी होगी? पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें हमारी लाइफ के 4 स्तंभों में डिवाइड करनी होगी। हमारी लाइफ के 4 स्तंभ हैं आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। इनमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम इन 4 स्तंभों में से एक भी स्तंभ की अवहेलना करते हैं तो लाइफ में कभी भी हमें सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। उसका कारण यह है कि जीने के लिए आपके पास धन होना बहुत जरूरी है। धन होगा तभी तो आप अपने जीवन का निर्वाह अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसलिए आर्थिक स्तंभ का होना, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर हमें धनवान बनना है तो हमारा शरीर भी तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर अच्छा होगा तभी तो हम काम कर सकेंगे। इसलिए पारिवारिक संबंध मजबूत होना चाहिए। रिश्तों में मिठास होना भी बहुत जरूरी है। हमारे पारिवारिक संबंध मजबूत होने चाहिए। रिश्तों में मिठास होना भी बहुत जरूरी है। हमारे परिवार के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हम जो हमारे समाज की उन्नति के लिए जो भी योगदान कर सकते हैं वह करेंगे तो हमारे समाज का विकास होगा। अगर हमारे समाज का विकास होगा तो स्वाभाविक है हमारा भी विकास जरूर होगा। जैसा कि गुरु साहब ने हमें एक वरदान दिया है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सरबत दा भला। तो सरबत का भला तभी होगा जब हमारा भला होगा। हमारा भला तभी होगा जब सरबत का भला हम मांगेंगे। हम जब मुश्किलों में होते हैं तब यही हमारा समाज और परिवार हमारी मदद करते हैं। इसीलिए सामाजिक स्तंभ का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, अगर हमारा मन अशांत रहेगा तो जीवन के इन 3 स्तंभों में हमें हमेशा निराशा ही मिलेगी। इसलिए हमारे मन को शांत और ज्ञान से प्रचुर रखने के लिए मंत्र जाप, गुरबाणी का जाप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत ही जरूरी है। यह सब हमें करना होगा। उससे हमारा माइंड पॉजिटिव अफर्मेशन से भरपूर रहेगा। हम हमेशा सकारात्मक सोच से भरपूर रहेंगे और हम जो करना चाहते हैं वह आसानी से कर पाएंगे। तो संगत जी, उम्मीद करता हूँ कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और अपने जीवन में इसे इस्तेमाल करने के लिए, इसको प्रयोग करने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके होंगे। संगत जी, हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि हमें केवल एक साधारण मनुष्य की अफर्मेशंस नहीं, हमें संतों, महापुरुषों और पूरे गुरु की गुरबाणी मिली है। इससे ज्यादा सुप्रीम अफर्मेशंस और कुछ भी नहीं है। परंतु फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको गुरबाणी और एक साधारण तरीके से बोली हुई अफर्मेशंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। संगत जी, प्यार से बोलिए श्री वाहे।